अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां हर रोज़ महंगाई का रोना ना रोया जाता हो। महंगाई अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। लोगों की जिंदगियां, लाइफस्टाइल सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो 3 वक्त रोटी खाते थे वो 2, और जो 2 वक्त खाते थे वो 1 पर आ गए हैं। लेकिन महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज़ कोई ना कोई मजबूरी बताकर अवाम पे महंगाई का एक नया बम गिरा देता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मजलूम अवाम हुक्मरानों की नाअहली की कीमत चुका रही है। जब अपोजिशन में होते हैं तो अवाम की तकलीफ और महंगाई का दर्द इनकी नींदें चुरा लेता है। लेकिन जब वही लोग इक़्तिदार की मसनद पर बैठते हैं तो हर रोज़ मुश्किल फ़ैसलों और मजबूरियों का रोना रोते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि महंगाई का ज़िम्मेदार है कौन। अभी बिजली के बिलों का रोना ख़त्म नहीं हुआ था कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे बढ़ाने की खबर पूरी कौम पर बिजली बनकर गिर पड़ी। कारोबार कुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से बंद हो रहे हैं। ताजिर दोहरी मुसीबत में मुब्तला है। घर और दुकान के बिजली के बिल अदा करने के लिए पूरी रकम मैसर नहीं। गुज़िश्ता 3-4 बरस से मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर माफिया कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। गुर्बत का आलम यह है कि कहीं राशन तकसीम हो रहा है तो ऐसा लगता है कि पूरी कौम उधर ही आ गई है। कभी खबर आती है कि भगदड़ मचने से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, तो कहीं घंटे आटे की लाइन में लगने से बेहोशी की खबरें मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। ऐसा लगता है कि हुक्मरानों की अय्याशी और IMF से लिया हुआ कर्जा गरीब आवाम की हड्डियों से गूदा निकाल कर पूरा किया जाएगा। लेकिन अब एक बात तय है कि इतनी महंगाई और कौम एक साथ नहीं चल सकती। आप भी अपनी आवाज़ हमारे प्रोग्राम में उठा सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर देख लें 042-358-3250, 042-358-3250। मेरे साथ मौजूद है हमारे दोस्त हैं गौहर भट्ट। इनका बड़ा कमाल का वीलॉग होता है, देखा करें, सियासता विद गौहर भट्ट। और आप अगर देखेंगे तो फिर आप मेरे साथ उन लोगों में से होंगे जो इनका प्रोग्राम मिस नहीं करते। गौहर भट्ट साहब, ये क्या हो रहा है? ये जाते जाते हुकूमत ने ये बम गिरा दिया। बड़ी मेहरबानी मुबश्शिर साहब, आपने याद किया। देखें, इसके 2 माने निकलते हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि इंतखाबात लगता नहीं होंगे। 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर कोई पागल ही होगा कि इलेक्शन में जाएगा। और ये पागल नहीं है। और ये पागल नहीं है, क्योंकि ताजर तबका पागल नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी नज़र से शायद एक खबर गुजरी हो, मेरे ने वो खबर देखी। शहबाज राना साहब बड़े अच्छे एक रिपोर्टर हैं, उनकी खबर थी वो, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो इनकम टैक्स है ना, वो सैलरीड क्लास यानी जो आप और मैं हैं, वो जो ताजर तबका है उससे डबल देते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। यानी ताजर जो है वो हम 100 अरब रुपया देता है तो हम 140 अरब रुपया देते हैं। कम से कम ये रेशो थी। ठीक है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। एक चीज़ और है मुबश्शिर साहब कि हम सारे कह रहे हैं सागडार साहब जो हैं वो भोला डॉलर वाले बन गए, यानी उनके बारे में अच्छी राय कोई नहीं रख रहा ना। डार साहब की जगह पे आप और मैं बैठे हों तो हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, हमें ये भी देखना चाहिए। जहाँ पर वो बैठे हुए हैं उनके लिए क्या चॉइस छोड़ी है हमने, या इससे पहले गवर्नमेंट ने, या पहली जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने जो चीज़ें ली हैं, इन्होंने तो विरसे में ली हैं ना, क्या चॉइसेस छोड़ी हैं, ये भी हमें सवाल देखना चाहिए। मेरी नज़र में इन्होंने वही किया है जो इससे पहले शौकत तरीन कर रहे थे, उससे पहले हफीज़ जो थे, हफीज़ शेख साहब, वो कर रहे थे। यानी ये सब्सिडी दे रहे हैं 5 मद्दात में 2600 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दे रहे हैं बराह रास्त। ये सर सब्सिडी दे रहे हैं खाद को, ये दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल को, ये दे रहे हैं चीनी को, ये आटे को और एप्टमा को। ये हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ठीक है, 1 साल के दौरान। और गरीब आदमी जो है उसके मुंह से हमने वो जो रोटी, सूखी रोटी का नवाला था ना, वो भी हम छीन रहे हैं। अच्छा, अब ना एक बड़ी मज़े की बात हो गई है, अब गरीब कोई नहीं रहा सर, अब गरीब तार हो गए। हाँ, अब बहुत अमीर हैं और बिल्कुल शूदर हैं, वो दरमियान वाली क्लास ख़त्म हो गई। जफर साहब हैं गुजरांवाला से, ये क्या कहते हैं? जी जफर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की हाल है मुबश्शिर साहब? ठीक हो? भट्ट साहब ने सलाम है जनाब। भट्ट साहब बैठे ने, भट्ट साहब ਨੂੰ आवाज आ रही है? भट्ट साहब जी सर, बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा सर, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਦਬਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੂਰ ਫਰਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ 'ਚ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਮੁਸਟੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, और रोज़ मैनू यही कहती है डंडा पीर मुस्टंडिया था। तो आज मैं भट्ट साहब को यही कहूँगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब आप अरबों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं भाई, जब आप अपना अरबों रुपए का हर महीने सरकारी पेट्रोल जो है वो आप उन लोगों को दे देते हैं जो दफ्तर नहीं आते, तो फिर ये भी जुल्म है। फिर इसाक डार साहब को चाहिए कि घर चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि हमें भाषण मत दें, या तो वो ख़त्म करें और उसके बाद अगर कीमत बढ़ानी पड़ती है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अय्याशियाँ कम करें अपनी और फिर हमें बताएं। यानी अभी वो कह रहे हैं कि हमने कुर्बानी देनी है, लेकिन वो कुर्बानी सिर्फ आवाम ने देनी है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ। लाहौर शहर में लिबर्टी के अंदर एक 400 फुट का ऊंचा एक झंडा लगेगा पाकिस्तान का 14 अगस्त को, 40 करोड़ रुपए का पंजाब गवर्नमेंट लगा रही। अब आप मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताएं कि वो उससे क्या होगा, वो 40 करोड़ रुपया जो लग रहा है उससे किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी बेहतर बन सकती है, कोई स्कूल का 1 साल का खर्चा निकल सकता है। मोहसिन नकवी मेरा दोस्त है, मैं मोहसिन नकवी हमारा भी दोस्त है, मेरा तो ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी मेहरबान है। लेकिन देखिए ये काम वो हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर वो एग्री विद यू नहीं लगेगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। प्रायोरिटीज का फर्क है सर, सर प्रायोरिटीज का फर्क। यार ये प्रायोरिटी तो नहीं होनी चाहिए ना कि अगला फाके कर ले तो मैं अपना जाके जनरेटर ऑन करके सो जाऊँ। जी एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। उस दिन मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे थे कि ये 2 अरब 2.25 अरब की जो गाड़ियाँ हैं, अगर मैं इनको गाड़ियाँ ना दूँ तो किस पे जाएँ डीसी। मेरा सवाल यह कि पहली गाड़ियाँ कितने गई हैं? अभी तो 2 साल पहले तो नई गाड़ियाँ लेके दी थी भाई, वो 2 साल पुरानी हो गई हैं। तो सर अब ये देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, डार साहब को ये बताएं। आप अगर जाएं, मसलन मैं आज एक सेक्रेटरी के पास गया था, वो मेरी मुलाकात नहीं उसकी, लेकिन वहाँ पर जो है ना हेल्पर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जिस वर्दी में वो बैठे हुए थे ना, मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं अंग्रेज सरकार के दौर में आ गया हूँ। बिल्डिंग भी उस दौर की बनी, ठीक है, वो नहीं बनाई है, और उस तरह की वर्दियां पा के बैठे हैं। और मुझे उस वक्त तक सच्ची बात है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मुझे नहीं पता था, ठीक है, वापसी पे पढ़वाया होगा तो पता नहीं। उन्होंने मुझे बताया, वो जो बेचारे खड़े थे ना दरबान, उन्होंने बताया मुझे कि सर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तां साडे मुंह लटके है। तो ये हालात। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको वसीम साहब? वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार मैं आपकी ये प्रोग्राम देख रहा था, मैं बहुत पहले जी आपकी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर लें प्लीज पीछे। जी अच्छा मुबशर भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से देखते आ रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से देखते आ रहा हूँ प्रोग्राम आपका, माशाल्लाह। आप जो भी करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छे लेके चलते हैं। कि आपके प्रोग्राम में खड़ा सच बहुत अच्छा लफ्ज़ है, खड़ा सच। मुझे सिर्फ एक बात करनी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ना महंगाई से मतलब है, ना मुझे अपने सियासतदानों से कोई मतलब है मेरे को। मैं यही कहना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा खिलाफी करेगा और अमानत में खयानत करेगा। हमारे मुल्क के जितने भी वज़रा आ रहे हैं ये हमेशा झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में सारे लोग मुनाफिक हैं। सॉरी फॉर से सब के लिए बात चाहूंगा ना सर, क्योंकि नबी ने कहा जो झूठ बोलने वाला। प्रॉब्लम एक और है, हमें कुछ तो करना है ना जी। वसीम भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और देखें हमें कुछ तो करना है, और हर चीज़ पे मैं आपको बताऊं कि हम इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते इस तरह की एक बात कोट करके। आगे की भी हदीसें कोट करें कि जहाँ पे लिखा है कि सूदखोर के साथ क्या होना चाहिए, मुनाफाखोर के साथ क्या होना चाहिए, चोर के साथ क्या होना चाहिए, उसके हाथ कैसे काटने चाहिए, ना कि अदालतों से उसको रिलीफ मिलता रहे, ना कि जज जो है वो गाड़ी तक आए और कहे कि भाईजान तुम यह साइन कर लो कि बस मैं हाज़िरी होगी, ना कि जज उसको कहे कि गुड टू सी यू। फिर ये भी नहीं होता, ये भी इस्लामी मुआशरे में नहीं होता। अगर इस्लामी कानून नाफिज हो
तो मेरा ख्याल है 12 करोड़ लोग जो है ना वो लूड़े लंगड़े टुंडे फिर रहे होंगे यहाँ पे। ये भी मैं आपको बता दूँ, सही मानों में अगर नाफिज हो गया तो। क्यों भट्ट साहब? अच्छा नहीं, वो उसकी माफ़ी मिल गई थी हमें। अगर इस्लामी तारीख अगर हम पढ़ें तो जब अकाल पड़ा था तो चोरी की सज़ा जो थी वो रोक दी गई थी। नहीं, बात यह है कि उन लोगों की जिनको जरूरत नहीं चोरी करने की वो कर रहे हैं ना सर। बात ये जो आपने अभी बताया मुझे, माफिया क्या थी? 5 माफिया सर ये हैं जी, खाद, फार्मास्यूटिकल, चीनी, आटा, एप्टमा। इनमें से कौन सी है जो असेंबलियों के बाहर है? चलें, सारे ही अंदर है। तो फिर इसका मतलब है कि हुक्मरान तबका अवाम के ऊपर कहर गिरा रहा है। हाँ, एप्टमा, ये देखिए फार्मास्यूटिकल मुबशर साहब पिछले एप्टमा का आपने नाम ले दिया। गौर साहब आपसे हमें से दोनों से नाराज हो जाएंगे, आप हमें खाने पे नहीं बुलाएंगे। कोई गल नहीं, मैं पहले भी मैं भी नहीं गया, बड़े दिन हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फार्मास्यूटिकल वाले जो हैं, मैं उनका आपको बताने लगा हूँ। सर अक्टूबर 2022 में मुझे हार्ट का, आप जानते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दी। वो 2800 रुपये की महीने की दवाई आती थी सर। अभी मैं इस महीने लेके आऊँ वो दवाई 1400 की थी, बट्टों की डोज डबल होती है। इस महीने वो 5400 की आई है सर। अब ये देखिए 10-11 माह के अंदर डबल से ज्यादा कीमत हो गई है। इनको आप उन्हें आप किस हिसाब में फार्मास्यूटिकल को ये देते हैं फिर सब्सिडी? सर ये बकायदा प्रॉब्लम ये है कि आपकी दवाई डबल हुई है, जो और लोग हैं ना उनकी दवाई यानी 400 गुना से बढ़। जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर इन्हें सब्सिडी क्यों दे रहे हैं भाई? मेरे पैसों से। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे गरीब से लेके अमीर को सब्सिडी देते हैं यार। ये निजाम बदलना पड़ेगा वरना नहीं चलेगा। ये अब आप दैट इज कॉल ले ले। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिर्जा काशिफ बोल रहा हूँ मान साहब। जी मिर्जा साहब। बच्चर साहब मुझे ये बता रहे हैं, जरा इस कौम को भी ये बता रहे हैं कि जिन लीडरों ने कौम के लिए जाने दिए हैं, मुल्क के लिए जाने दिए हैं, आप उन लीडरों को भूल गए हैं। सॉरी, जुल्फ़िकार भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौम से भी मुल्क की खातिर जाने दिए हैं, उनको ये क्यों भूल जाते हैं? नहीं भूलते, कोई नहीं भूलता उनको। बट मिर्ज़ा साहब थैंक यू। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मेरी वालदा ने मुझे बताई थी और मैं इधर उधर की बातें नहीं कोट कर रहा, मैं अपनी डायरेक्ट अपनी माँ की बात आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल फौत होने से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कहा कि जो गुजर जाता है, जो फौत हो जाता है, उसके लिए फातिहा पढ़ो, रोज़ फातिहा पढ़ो, और जो जिंदा होता है ना उसकी कदर करो, उसको उसका हक ना मारो। तो जुल्फ़िकार भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बहुत बड़े लोग थे। हम उनको रोज़ नहीं तो हम कुछ दिन बाद ज़रूर याद कर लेते हैं किसी न किसी हवाले से। लेकिन जो 23 करोड़ लोग जिंदा हैं ना, हमें उनकी आह को भी आगे पहुँचाना है ताकि उनकी मुश्किलों में कमी हो। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुरे वाला, मैं आम शहरी हूँ जी, पाकिस्तान का जी। मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये अभी रूस से जो तेल आ रहा है तो हमें कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ना, चीज आई कि जी वो उल्टा महंगा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि जैसे पिछली हुकूमत जो है वो जाते जाते काफ़ी रिलीफ देगी थी, और ऐसा रिलीफ देगी थी कि जो आने वाली गवर्नमेंट को उसको संभालते हुए काफ़ी टाइम लग गया। तो इसको कैसे देखें, हम पॉजिटिव देखें कि नेगेटिव देखें इसको? ये भट्ट साहब से पूछते हैं ये दोनों बातें। थैंक यू जी जनाब। सर सॉरी, मैं एक वो ट्वीट देख रहा था। अच्छा, पिछली हुकूमत रिलीफ देगी जाते जाते, उसको कैसे देखें? और ये हुकूमत जो है जाते जाते आपको उबाल के चली जा रही। देखिए पिछली हुकूमत रिलीफ नहीं देगी, पिछली हुकूमत ही असल तकलीफ दे गई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है ना, ये इस वक्त हमारे हत्फ़े तनकीद है और हम गलत तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम इनके ऊपर तनकीद मजीद करेंगे। इसलिए कि ये इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और आइन और कानून की बात की थी। तो उस तो बाद यानी सिविल सुपरमेसी से किस वक्त ये बात सिविल डिप्लोमेसी की तरफ चलेगी वो समझ नहीं आई हमें। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर ये जो इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसकी वादा खिलाफी ने हमें ये दिन दिखाए हैं। जब आपने IMF के साथ मुआहदा कर लिया, जो भी टर्म्स जिस तरह भी हुआ, उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद उससे मुकर गए। आपने कीमत बढ़ानी थी, आप कीमत कम करके चले गए। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की करतूतों ने
ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जन्म दिया। जी, और उसका नतीजा है कि आज हम ये भुगत रहे हैं 350 रुपये लीटर पेट्रोल। और ये अभी मैं मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी कीमत मजीद बट साहब बढ़ेगी। जब मैं यंग था ना, काफ़ी यंग, तो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ? हाँ बड़ी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, मैं जब यंग था ना तो हमारे घरों में चरपाइयाँ होती थी, हम शाम को छिड़काव करते थे, एक पेडिस्टल फैन होता था, जी, उसको लगाते थे, सारे उसी तरह सो जाते थे। और हर घर में यही था, कोई कंप्लेंट नहीं होती थी। ठीक बात। ठीक है ना। वजह ये थी कि सबको पता था कि अगर उस घर में गाड़ी है ना तो वो जायज़ गाड़ी है। ठीक बात। अगर उस घर में कोई नया फर्नीचर है ना तो उसकी वजह है और वो जायज़ फर्नीचर है। लेकिन अब तो मैं अपने पूरे इलाके में देखता हूँ जाके, मुझे घर ही ना जायज़ लगता है, मैं गाड़ी और उसकी क्या बात करूँ। तो इसलिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन शाह जी की बात सुनते हैं, इस्लामाबाद से हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मुबशर भाई, पहले भी उस दिन नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ आप थे, उस वक्त भी मेरी लाइन आपसे मिल गई और आज फिर मिल गई। बड़ी बात है मैंने उस वक्त एक सवाल आपसे किया था, फिर अब मैंने अपना टाइम आपको दे दिया था। जी। मैंने कहा था ये इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के होते हुए पाकिस्तान में इंसाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने मैंने थोड़ा आपको उस जवाब दिन दिया भी था मैं मुझे। नहीं एक मैं बार। और क्या जवाब दूं, नहीं हो सकता। अच्छा सुने ना, एक और हाँ। एक अभी आज। हेलो जी जी, जी। मैं याद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मसला है वो है अदलिया का अपना किरदार अदा ना करना। आप एक प्रोग्राम ऐसा करें जो सिर्फ अदलिया के ऊपर हो। मैंने किया ना अभी 2 दिन पहले, वो तो किया था, वो आधा किया था ना। आधा किया था। पाकिस्तान मैं जब आप से क्या मुझे शुरू अंदर ही हुआ- देखना चाहते हैं? मैं कितने केसेस मैं- और भुगतूं रोज? मैं अपना कभी लाहौर, कभी सुन तो कराची, लेना कभी सर, इस्लामाबाद सुन तो जा रहा होता हूँ। हाँ, आप थोड़े से जज्बाती होकर सुन लेना। हाँ। नहीं सर, जज्बाती नहीं, 11 साल से भुगत रहा हूँ 56 केसेस। वो आप तो मैं कह रहा हूँ आप भुगत रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि 1947 से लेके सर आज तक का तजिया करें। ये आपको भी रोल दिया, ये गौर भट्ट को भी रोल दिया और ये अनवर शाह को भी रोल दिया सर इन्होंने, और हम आमीनों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, सारे थैंक यू एक प्रोग्राम करें सर। अनवर और शाह साहब। एक से लेके ना, थैंक यू, मैंने ऐसे कटी आपकी बात माजरत के साथ कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया सही हो जाए या जस्टिस सिस्टम, अदलिया नहीं मैं कहूँगा, उसमें वकील भी हैं, उसमें काम करने वाले भी हैं, रीडर भी हैं, सारे, जस्टिस सिस्टम सही हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है गलत काम करने की। यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ठीक बात है। मसला ही ये है कि जिन्होंने इंसाफ देना है वो ही ना इंसाफी पर यकीन रखते हैं। अब ये कल जज साहब की बीवी ने जिसका मारा है बच्ची को, जी, जरा इसका उसको बेले मिली जा रही है। अब बेलें मिली जा रही हैं, और ये देखिए कि इस जज को तो फौरी तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए था। नौकरी से उसको अंदर रखना चाहिए। वो एक बात की बात है ना, जब उसके ऊपर नहीं, मैं वजह बताता हूँ सर। नहीं साहब, तो मैं आपको वजह बताता हूँ। माइनर को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, हाँ, जो हुकूमत की मिनिमम वेज है उससे काम आप उससे उसको काम दे रहे हैं, तो आपका तो ये जुर्म साबित हो गया। और अभी तक किसी ने इस पर नोटिस नहीं लिया। जी इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं फरीहा बात कर रही हूँ। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि देखें, हम जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान मकरूज है। हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी मकरूज ही रहेंगी। तो क्या आपका ख्याल ये बेहतर नहीं है कि हम हर चीज लैंड पे दे रहे हैं तो कुछ हम पॉलिसीज भी लैंड करवा लें, इंपोर्ट करवा लें बाहर से? क्योंकि इन लोगों में तो कोई सर है नहीं चीज, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है हमारे ऊपर। आपका आवाज नहीं आ रही? यकीन करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू फरिया। फरिया बीबी कह रही हैं कि देखें, जब मैं छोटी थी ना तब मैं सुनती थी कि हम मकरूज़ हैं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम अभी भी मकरूज़ हैं। तो अब ये चीज़ें रेंट कर रहे हैं कि चाहे एयरपोर्ट है या कुछ हो, तो बेहतर नहीं है कि हम रेंट पे लोग भी बाहर से मंगा लें हुकूमत चलाने के लिए? वह एक बात सही की आपने, आपने दुखी भी बात की है, मुझे ये पता है, और ये एक माँ कर सकती है। अच्छा देखिए, ये जिसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगे ना वो कर सकते। सर देखिए, एक छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए, हमने आइन पर अमल नहीं किया। मुबशर साहब, इस बात को अगर हम समझ लें कि आइन 25 करोड़ इंसानों का स्टेक होता है तो फिर वो आइन मुकद्दस होता है। अगर एक तबका आइन करता रहे, बाकी 3 तबकात या 4 तबकात की आइन ने समझौता की, तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। आइन जो भी आपने रखा हुआ है सर, जो भी कानून बनाया हुआ है, अब भी जो कानून बन रहे हैं उस पर बहुत सारे लोग मोतरज हैं,
मेरे भी हो सकता है कि वो तराजात हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस पर मुकम्मल अमल कर दें, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। अगर आप एक कानून बनाएं मेरे लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, सर ये नहीं होगा। नहीं ले आपको मैं अभी फरिया में आपकी बात का जवाब दूंगा एक, बट तायरा बीबी हैं साथ। जी तायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं थोड़ी सी आपका जो खरा सच है उसमें कड़वी बात करना चाहती हूँ। जी जरूर। जी ये यूँ है कि फर्स्ट तो मैं ये आपकी मुल्क की हालात से मतलब ये कहूँगी कि पहले तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कहते थे कि बहुत बुरी है, हम सब कहते थे बहुत बुरी है, मगर वो जो उससे बाद आई है वो वर्स्ट है। तो वो क्या पंजाबी में कहते हैं, नानी हसन कीता ते बुरा कीता, करके छड़ दिता तो ओदू बुरा कीता। तो ये वाला काम हुआ हमारे साथ कि इस वक्त गरीब के घर में रोटी नहीं है, लोग भूखे भूखे मारे मारे फिर रहे हैं। और सेकंड ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा ये फॉरेन ऑफिस जो है उसमें क्या हो रहा है कि भाई हमारे मुल्क का वीजा ही नहीं कोई देता, अप्लाई करो तो वो कहते हैं रिजेक्टेड। इवन कोई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, किसी मुल्क के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? कोई इसके मुतालिक आप बता सकते हैं? जी मैं आपको बता सकता हूँ। पहले मैं अपना फरिया को एक जवाब दे दूँ। फरिया जो होती है ना, डेट और उधार, ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इवन अमेरिका जो है ना, अमेरिका जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, वो पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर डेट के अंदर है। डेट प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी आमदनी रुक जाए और उसके आमदनी के ज़राए जो हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आता रहता है, चर्न होता रहता है और दुनिया में हर मुल्क जो है वो मकरूज़ होता है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम अय्याशियों में अपनी कर्जा खर्च कर देते हैं, हम उसको लूट मार में खर्च कर देते हैं। अब देखें, अच्छा लगे भट्ट साहब को बुरा लगे, लेकिन जाते जाते 51 अरब रुपया जो ये नेशनल असेंबली के लोगों को दे दिया कि अपने अपने हलकों में जाके खर्च करें और इलेक्शन जीतने के लिए, ये चोरी है। ये मैं समझता हूँ चोरी है इस टाइम पे देना, क्योंकि 1.5 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक रिश्वत के तौर पे दिया गया, और जिन्होंने लिया उन्होंने भी रिश्वत लेके लिया। मैं आपको ये मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं आपको ये कर सकता। मैं इन चीज़ों के खिलाफ है। और जहाँ पे तायरा बीबी का सवाल रह गया था, वो क्या वो था फॉरेन ऑफिस के हवाले से एक्चुअली उनका अब मैं उसकी वजह बताता हूँ बीबी। बात यह है कि ये फिर वो गौर भट्ट साहब जो है ना चौड़े हो जाएंगे जब मैं ये बात करूँगा। ये सारी मेहरबानी असल में जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है, वो बहुत पहले होती है। ये जो अब हो रहा है हमारे साथ, ये हम ज़ियाउल हक का बोया हुआ काट रहे हैं। जो उसने अफ़गान्स को आने दिया यहाँ पे और उनको सेटल करवाया यहाँ पे, वो पासपोर्ट हमारे लेकर, हमारे शनाख्ती कार्ड लेकर वो पूरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ जाके लॉलेसनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। लोगों के लिए वो पाकिस्तानी है क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। हमें बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक ये बहुत बड़ी वजह है कि हमसे हर आदमी घबराता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। जनरल ज़िया तो साड़ी जरा ही बह गया ना सर। जनरल ज़िया ने जो पाकिस्तान के साथ किया है आज तक, ये जो कल बजोड़ में हुआ है सर, ये जनरल ज़िया की कीती कराई है। जो आप नहीं, आपके दोस्त जहाज ने भी किया हुआ है। वो नहीं, वो जहाज भी उसी की देन है ना सर। अब वो भी उसी की देन, जहाज भी उसी की देन है। ये जो गवर्नमेंट इसका मौजूद है भी उसकी देन ही है। आप देखिए जनरल ज़िया से हम बाहर नहीं निकल सके अभी तक। जनरल ज़िया ज्यादा जिंदा भुट्टो से, वो नजर आ रहा है सारे पास है, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। तो इस तरफ गौर करना चाहिए। आईने पाकिस्तान मुकद्दम है सर, इसको स्टेक बनाए सारी कौम, सारे अदारे इसको स्टेक बनाए, चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे मुबशर साहब, शॉर्टकट कोई नहीं होता। क्यों लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर साहब, क्या हाल है? मैं अल्लाह का करम, तुसी सुनाओ, खैरियत है? अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं तीसरा दिन आपसे कॉल मिला रहा हूँ, मिल नहीं रही। ओए ओए सर मैं एक ही बात करना चाहता हूँ। मेरी यहाँ 5 बेटे हैं जी, और ये 1.5 साल हो गए मैं ट्यूशन भी हटा ली है। मेरी गाड़ी देखे, हालांकि मैं बहुत बड़ा सेलमैन हूँ। आज मैं 1.5 साल से इतना मुताज हो गया, सिगरेट से ही मुताज हो गया। और मेरी बड़ी बेटी 30वां सिपारा हिफज कर गई है और छोटी बेटी मेरी हिफज कर रही है। उससे छोटी जो है ना, उसको सांस की तकलीफ है।
अभी मुझे 1.5 महीना हो गया वेला बैठा हुआ, काम नहीं है, कारोबार है, पैसे नहीं है। बात ये मुबशर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि यार काम है, काम है, किधर काम है? हमें भी बताए ना किधर काम है। मेरे पास 5 लड़के काम करते थे, आज एक भी नहीं है, आज एक भी नहीं है। मैं आज रोटी से भी तंग हूँ, खुदा की कसम है, कल भी रोटी नहीं खाई थी, आज भी। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, ये अल्लाह की जात जानती जो मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे अभी गांव में हैं, तो 1.5 महीना हो गया मैं गांव भेजा हूँ। ये इसको मुझे जवाब दे रहे। मैं बड़ों से मांगे हैं, बैंक में गया हूँ, यार मेरा कारोबार है, बड़ों लोगों को मिल जाते हैं, गरीब लोगों को नहीं मिलते सर। हालांकि मेरा लाहौर में घर भी अपना है, सब कुछ अपना है। मेरी गाड़ी देख ले, मैं 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, 12 घंटे मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मेरा 2000-3000 डेली जाता था, ऐसा 2022 में। अब मैं 1.5 महीना हो गया सर मुबशर साहब, मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ। जो कट्टा तर्जा था वो खत्म हो गया मेरे पास। मैंने बच्चे अब अपने गांव में भेज दिए अपनी वालदा के पास। अभी भी मैं वेला बैठा हूँ, आज तीसरा दिन आपको नंबर मिला रहा हूँ। कौन से मुल्क में रह रहे हैं हम, किस जगह पे रह रहे हैं? ये कहते हैं कारोबार, गरीब का कारोबार किधर है? मैं आपको मानिए बता रहा हूँ, मुझे आज दूसरा दिन है। मैंने रोटी कल 3 बजे खाई थी, आज मैं 1 बजे खाई है। हालांकि मन्या तरन्या मैं सेलमैन हूँ, मन्या तरन्या सेलमैन हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं सेलमैन ही कर सकूँ। 5 मेरी बेटी है, एक सांस की तकलीफ में है, उसको सांस है, उसको तकरीबन 4था साल है। सारी जो आप मुझे जवाब दे रहे, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊँ, ये आप सही कह रहे हैं, रोज़गार ही नहीं है। नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, कोई रोज़गार नहीं है कहीं पे, और बड़े कसमापुरसी के हाल में लोग रह रहे हैं। भट्ट साहब सर, अब ये लियाकत साहब जो कह रहे हैं इस पर मैं क्या कहूँ। ये तो देखिए, इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो भी हुक्मरान तबका है, शहबाज शरीफ है, इस्टेब्लिशमेंट है, बंदयाल साहब हैं, डार साहब हैं, जो साहिब हैसियत है सर, जो भी हैं, और सिर्फ ये हुक्मरान नहीं सर, जो इन साहब के कुर्बो जवार में पेट भर के रोटी खा रहे हैं वो भी हराम खा रहे हैं। ये लाजम है कि आप ये देखें, आपका हमसाया जो है वो भूखा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक सोसाइटी के तौर पे करप्ट हो चुके हैं, हमें अपने साथ वाले की फिक्र नहीं, बेहिस हो गए हैं। ठीक है, और इस तरफ जाने की ज़रूरत है। ये हुकूमतों की जो मजबूरियां हैं, जो हुकूमत कर रही है, उसका नतीजा ऐसे ही निकलना था। लेकिन यार लियाकत साहब के नाल जिहड़ा अकरम रहिंदा है, जिहड़ा कोई चौधरी बशीर रहिंदा है, जिहड़ा पेट भर के रोटी खा रहा है, जो अपने बच्चों को अच्छी जगह पे तालीम दिला रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि यार इसकी बच्ची का इलाज करा दें, इसको रोटी तो डाल दें, राशन तो डाल दें कम अज़ कम। ठीक है, वो भी नहीं डाल के दे रहे, तो इसका मतलब है कि हम बतौर सोसाइटी नाकाम हो गए हैं। बशीर साहब, दुख है जब मुझे कोई ऐसा बंदा बात करता है, मेरे पास कोई हल ही नहीं है उसके लिए। मैं स्वाय उस सर नीचे करने के मैं और कुछ नहीं कर सकता। गौर भट्ट साहब मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक लेते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। गौर भट्ट साहब मेरे साथ हैं, कॉलर भी मेरे साथ हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी नासिर बात कर लो लाहौर से। जी सर जी आप टीवी पे हर चीज का मसला बताते हैं, हर चीज कहाते हैं। आज 20 रुपए तेल बढ़ गया। मुझे नहीं पता ये आपके साथ कौन नून लीग के बैठे हैं या पीटीआई के बैठे हैं पर यही जो बंदा आता है यही कहता है पिछली हुकूमत ने ऐसा किया, पिछली हुकूमत ने ऐसा किया। पीटीआई के सिर्फ 1.5 साल रह गया था, उनको पूरा करने देते। क्यों आए ये लोग? क्यों आए? ठीक है, क्यों आए जी आप लोग? अच्छा मैंने पाता जी। हाँ, अच्छा उन्होंने थानू बनाता हूँ, मैं की करा। अच्छा ठीक हो गया सर। देखिए, अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट ना जाती ना सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान के चेयरमैन FBI कह रहे हैं। ठीक है, शब्बर ज़ैदी कि फिर
मैशत तो क्या पाकिस्तान ही नहीं सी रहना। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है सर। हालात इतने ख़राब हो जाने थे। वो कहते हैं 6-7 माह बाद 8 माह बाद मैं मिला इमरान खान से, खान साहब ये ग्राफ्स हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। वो कहा नहीं, असद तो कुछ और कह रहा था, असद से पूछ लो। असद को फ़ोन बुलाया, असद उमर उनके अरस्तू हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनको। वो अरस्तू साहब ने कहा जी ये शब्बर साहब ठीक कह रहे हैं। तो कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा सर वज़ीर आज़म आप हैं। तो हजूर बात यह है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ना जाती तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते। हम सच्ची मुच्ची डिफ़ॉल्ट कर गए। वैसे आपको मैं एक अर्ज़ करूँ, आपके और शब्बर ज़ैदी दोनों की इतला के लिए अर्ज़ है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूँ कि 6 महीने नहीं, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में डिफ़ॉल्ट करें। जी सर, ठीक है ना, आप तो बहुत आगे ले गए हैं उसको। बड़े कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। जी माशाल्लाह। मैं खड़े सच में एक चीज देख रहा हूँ, ये लोग जो आटे के थैले लेके जा रहे हैं या कुछ दाएं बाएं खड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की तवासत से। एक आदमी, मैं खुद जानता हूँ कि 30,000 या 20,000 उसकी सैलरी है, वो नंबर फीड करता है कि जी आप इसमें फीड करें अहल है या नाअहल है। वो आदमी जब फीड करता है तो उसको जवाब आता है कि आप इस चीज के अहल नहीं है। और मैंने ये चीज देखी है, जो 1 लाख रुपया सैलरी लेता है, 80,000 का सैलरी लेता है, उसका जवाब आता है कि जी आप इस चीज के अहल हैं, आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए ये कैसा सिस्टम है? इसको कौन जो है देखता है? कौन इसको ठीक करेगा? कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो रखा हुआ है, किस तरीके से वो डिवाइडेशन करते हैं? मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की तबादत से कि माशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम है, आप एक अच्छा जवाब देते हैं। नंबर 2, एक सवाल मेरा ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया, अगर कोई गरीब आदमी के हाथ से अगर कोई ऐसा जुल्म हो जाता है, किसी बच्चे को मार देता है, स्कूल का टीचर मार देता है या कोई और मार देता है, ये मुखर्जी जो है वो मार देता है, उसके लिए पुलिस जो है वो उसको पकड़ के ले जाती है और उसके साथ वो अजर करती है जो एक बहुत बड़े एक जवाब पेश आदमी के साथ करती है। अब ये 2 बच्चों को केस हुआ है, मुझे ये बताइए लुकमान साहब कि इसको कौन देखेगा? एक बच्ची तो दुनिया से जा चुकी है और दूसरी बच्ची जो है वो करीबुल बलग है, इसके लिए कोई डिपार्टमेंट है? नहीं। कौन सा डिपार्टमेंट है? कौन इसके लिए तो मेरा ये सवाल आपको। थैंक यू खालिद साहब। बात यह है कि अगर मैं नाम लेके कह रहा हूँ, चलें टीवी पे नाम लेके कह रहा हूँ, इस बात के लिए मैं अंदर जाने को भी तैयार हूँ। अगर उमर अता बंदयाल साहब ने इस बात पे सुओ मोटो नहीं लेना तो उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, अपना दफ्तर ही छोड़ देना चाहिए। महीना को छोड़ें, एक महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, आज छोड़ दें अभी। वो अगर इस बात पे भी सुओ मोटो लेके उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकते। और यही जिम्मेदारी है जो पहले बात हो रही थी, गौर भट्ट साहब भी कर रहे थे और हमारे कॉलर भी कर रहे थे, कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके जो फ्लॉज हैं वो हमारी मुआशरे में हर जगह नज़र आते हैं नासूर की तरह। बट जो उससे पहले बात की उन्होंने, उसका आप बताएं। देखिए सर, बात यह है कि ये जो आपने कहा ना कि वो ये कह रहे थे 20,000 रुपये वाला लिखता है तो उसको कहते हैं आप अहल नहीं। ये हमारे सिस्टम का रोल है, इस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। मेरी मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई थी जब ये आटा फ्री बांट रहे थे, तो उस वक़्त मेरा इतराज़ ये था कि मुफ्त आटा ना बांटें। आप मुफ्त आटा बांटेंगे तो जिस तरह लाइनें लगी हैं और धिक्कम पेल हो रही है, इंसानी की तजलील हो रही है, ये होगी। आप 1,300 रुपये की बजाय आप 300 का आटा दें, 1,000 रुपये सब्सिडी दे दें, लेकिन कीमतन दें, लोग लेंगे आप। या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, लेकिन आपने वो आटा देखा था सर? वो एक अलग, वो उसमें सुंडियां थी, उसमें पता नहीं क्या क्या पिस्सू पड़े हुए थे। नहीं, वो भी तो तस्लील है, अलग है ना, वो भी तस्लील है सर। वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। इससे देखिए एक गल जो कई गल्लां निकल सकती है ना, वो तुसी जी अगली गल की थी वो बिल्कुल अलग स्टोरी है। वो करप्शन की स्टोरी है पूरी, ये कोई बात नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूँ ना, हमें पता है, लेकिन ऐसे वो करप्शन करने वालों को सजा नहीं मिली। मैं वहीं पे आ रहा हूं, मिल नहीं सकती सर, आपका जस्टिस सिस्टम ही फरसूदा है सर। नहीं मिल ही नहीं सकती सर। कैसे मिलेगी? मैं कह रहा हूँ ये आटे वाले शामिल हैं उस 2600 अरब की सब्सिडी लेने वालों में जो हुक्मरान हैं। ये शुगर मिल माफिया हुक्मरान है, हमारी हुक्मरान है हमारे। लाहौर से राया, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है खातून की। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले हमारे हुक्मरान हैं, खाद वाले हमारे हुक्मरान हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो एप्टमा वाले हैं, क्या ये हमारे हुक्मरान नहीं है? ये तो दमाद है।
फिर सर इनकी तो हर बात माननी पड़ती फिर माननी पड़ती है ना। ये जो हैं अपना चीनी वाले, ये नहीं, अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो नई पार्टी बनी है IPP, उसका जो सरबराह है वो चीनी माफिया का सरबराह है सर। और PCB का चेयरमैन जो है वो भी चीनी माफिया का है। दसो किसे जाइए, पता नहीं। मुल्तान चल रहे हैं, मुल्तान तो कॉल है जी। मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, सब आप सुनाएं? ठीक जहाँ है। भी आप प्रोग्राम पेश करते हैं खरा सच के नाम से करते हैं और हमेशा से कोशिश होती है आपसे बात की जाए खरा शुक्रिया, सच में। शुक्रिया। और आपके चैनल को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद है, इस तरह का प्रोग्राम पेश करते हैं। Thank you। खौफ खतर। अच्छा, मुझे ये कहना था कि आपके प्रोग्राम से मैं मैसेज देना चाहूंगी, क्या ये अली बाबा 40 चोर जो हैं बैठे हुए, क्या ये सच है या कि ये सही है? क्या इनके बाप ने पाकिस्तान बनाया था? गरीबों को ये मारना क्यों चाहते हैं? जिनके माँ बाप नहीं, वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बिलिंग के बाद हम कहाँ से खाएं, किस तरीके से खाएं? कोई तरीकेकार करें, कोई तो पाकिस्तान में उठे ना इन लोगों के लिए कि इतनी महंगाई के बाद कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं, हर बंदा अपनी मनमानी से ही रेट फिक्स करता है। आया कोई सिलसिला करे? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सब लोग बहुत परेशान हैं। थैंक यू सर। बात है परेशानी वाली सर। अब लेकिन मामला ये है कि 71 रुपये का यूनिट 51 रुपये का दे रहे हैं सर मुबशर साहब। एक चीज़ 71 रुपये की बनती है। किसने किया था? जिसने भी किया था, मैं तो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त की बात कर रहा हूँ। 71 रुपये का यूनिट आप बना रहे हैं, 51 रुपये का दे रहे हैं, कितनी देर ये कंपनी चल सकती है? तो आपने कोई काम ढंग का किया ही नहीं हुआ। सो ये नतीजा निकलेगा, इससे वर्स्ट नतीजे आएंगे। मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल। और सच्ची बात है, ये भी ये जहन में रखिएगा कि मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण चाहूँ, मैं शूद्रा चाहूँ। मैं उनमें से हूँ जो ये कॉलर खातून थी, ये इससे पहले वाले थे, मेरा वो तबका है। लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी का इल्म है। हमारे हालात इससे ज़्यादा वर्स्ट होने जा रहे हैं मुबशर साहब। और अगर इमरान खान ना जाता, और जिन्हें ये अली बाबा 40 चोर कह रही हैं, अगर वो ना आए होते और इमरान खान जो है वो डाकू की सूरत में यहाँ पर मौजूद होता सर, ठीक है, रियासत मदीना का नारा लगा के बगल में छुरी मुंह में राम राम कर रहा होता, आपका मुल्क 1.5-2 माह में डिफॉल्ट कर गया होता, ब्रेड यहाँ पर 500 रुपये की मिल रही होती। क्यों सजाद साहब फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मुबशर भाई बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं ना आपका प्रोग्राम देख रहा था, गौहर भट्ट साहब ने पहले वो एक आदमी आया था ना जो जिसने उनको नून लीग बना दिया। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। गौहर भट्ट साहब कह रहे थे कि उनके साथ कुछ और ही रह रहा है, कोई दूसरा आदमी रह रहा है, ठीक है ना। जो मेरी तरह के सफेद पोश लोग होते हैं ना मुबशर भाई, वो किसी को बताते नहीं है कि मैं 1 दिन का भूखा हूँ या 2 दिन का भूखा हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ये हमने ब्रेक में भी आपस में बात की है। खुदा के लिए इन हुक्मरानों से कहे जो 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 जो, जो हुक्मरान पढ़े लिखे हैं ना हमारे मुल्क में, ये पढ़े लिखों के बजाय जो अंडर मैट्रिक लोग हैं, खुदा की कसम उनको हुकूमत दे देना, वो पाकिस्तान के खुशहाली के लिए ज्यादा बेहतर काम करेंगे। ये इन लोगों ने हमें इशारियों में डाल दिया है, परसेंटेज में डाल दिया है। ग्रोथ रेट इतना हो गया, डिफॉल्ट रेट इतना हो गया, हम ये समझ ही नहीं सकते कि ग्रोथ रेट कहते किस चीज को है। आप 80% एंकरों को नहीं पता, आपको कहाँ से पता होगा? खुदा मुबशर भाई 1 मिनट, खुदा की कसम बस मैं 28 मेरे वालिद साहब को फौत हुए 28 साल हो गए। मैं अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने अपने बिजली के बिल की 2 किस्तें करवाई हैं। ठीक बात। मेरे घर में ना एसी है ना एयर कूलर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिल मेरा पता कितना आया है? 24,936 रुपए। सही कह रहे हैं आप सजाद साहब। थैंक यू फॉर योर कॉल। मैं ऐसी कॉल्स का क्या जवाब दूं? मेरे पास नहीं है सर, हमारे पास जवाब नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाए। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो खिदमत है आपकी कौमी, वो यही है कि आप इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं जहां तक जा सकती है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अवेयरनेस दे सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस देने की, आप अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं।
अपने प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, बाकी हमारे साथी अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। यही हमारा काम है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। बाकी काम जिनका है वो करें। यार मुझे एक बात बताएं, चलो नाम लेते हैं, गौहर भट्ट है, इमदाद सुमरू है, इमरान शफकात है, वो एक वो मिठा जी, उनका नाम नहीं मुझे पता, हमारे एहसन साहब वो हैं, शायद दो तीन और लोग हों। अगर ये लोग आज डिसाइड करें हमने कोई और काम करना है, ये नहीं करना, तो इस मुल्क में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आवाम की सही तस्वीर नहीं दिखा रहा, ना उनको सही खबर दे रहा है। इससे बड़ा अलमिया इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी क्या होगी? सर उसकी वजह है मुबशर साहब, देखें ये जो मीडिया हाउसेज हैं ना, ये इसलिए नहीं आए हुए कि इन्हें एक दुख दर्द है, नहीं वो ठीक है। हाँ, ये इसलिए आए हुए मेरा हैं। मतलब है यार, हमें तो किसी ने नहीं कहा हाँ, कि ये ना करें, ये करें। हाँ, तो बाकी को चाहिए ना करना चाहिए, क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ सर, वो उनके घरों में अपना कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जो ये बता रहे हैं कि मैंने मेरे घर में एसी है ना, नहीं आता उसको 24,000 में बिल आया और 2 आप बाहर निकलते हैं नजर नहीं आता। खैर बुरे वाला से कॉलर है, पहले ले लें जी। बुरे वाला, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असलम साहब। वालेकुम सलाम असलम साहब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम, तुसी सुनाओ, ठीक हो? मैंने सर बात ये करनी थी कि जो रोज ये मुसद्दिक मलक आकर बैठता है इधर, बताता है कि हमने पेट्रोल सस्ता ले लिया, ऑयल सस्ता ले लिया, ये रूस से सस्ता सौदा कर लिया है, तो उसको आप क्यों नहीं बुलाते इधर पर? 2 दिन पहले भी मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनको क्या आ जाए करा सच में। इनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए। असलम साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बड़ा लीडर जो है ना, खरा सच में आते हुए घबराता है, मान लें आप बस। और मैं क्या करूं? मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूं और आपकी बातें जो ना जी बताएं, बहुत गौर से सुनता हूं। एक जो नसरुल्लाह मलक है, ये आपके साथ गौहर भट्ट साहब बैठे हैं, ये आप ही ऐसे प्रोग्राम करते हैं और कुछ चैनल करता भी नहीं है। अल्लाह का करम है और इन लोगों की मेहरबानी है कि ये आते हैं, लबैक कहते हैं। प्रोग्राम गैस से ही बनता है और हमारे मेहमानों की मेहरबानी है। थैंक यू असलम साहब, ये दीप आपके लिए क्रेडिट है, ये मेहरबानी है इनकी, नसरुल्लाह मलिक साहब के लिए। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ये इन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब की बात की ना, मैं अभी आपको ये देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए मुबशर साहब। आम आदमी को सारी चीज़ें नहीं मालूम होती। अगर वो सस्ता तेल ना आया होता ना, तो ये 300 रुपये लीटर होता है इस वक्त, 20 ना बड़े होते, 50 रुपये बड़े होते। ये आपको तेल महंगा होने की वजह से नहीं बढ़े हैं आलमी मार्केट में, ये उस मुआहदे के तहत बढ़ रहे हैं। आज दुबई में भी बढ़ गए, यूएई में भी आज तेल की कीमत बढ़ गई। सर वो दुनिया जहाँ से तेल निकलता है। सर जी मेरी बात सुने, वो वहाँ का तेल अगर पाकिस्तानी करेंसी से आप करेंगे तो वो महंगा है पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से, लेकिन उनकी इनकम भी ज़्यादा। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पर ग्रोथ रेट हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। महंगाई और कुछ नहीं होती सिवाय इसके कि मेरी कुव्वत खरीद कम है। बिल्कुल ठीक है। क्यों अरशद साहब? अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम बशर साहब, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। मुझे आपसे 2 बातें करनी है जी। एक तो ये मुझे बताइए कि जब ये लोग आते हैं इक़्तिदार में, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड सॉक्स इवन ये उतारते ही नहीं है। वो एसी जो दाएं बाएं के चल रहे होते हैं, वो उनकी कितने 16 पे होंगे या 10 पे होंगे? साग डाल के अभी मैं देख रहा था लंदन में जो तस्वीर आई थी शलवार कमीज में, जब इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी, शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है। उस वक्त साधना साहब कैसे थे आप देखें, ये सूट ही नहीं उतर रहा। मेरी बहन बनैन पहन के बैठा हुआ हूँ, ये सूट पहन के बैठा हुआ है, इसके खर्चे पे बैठा है। इसके बाद नीला गुब्बत की साइकिलों की दुकान थी, इसके बाद की आने दें, कॉल करने दें उनको। हमें ये लोग हमारा बीपी शूट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मौसम के मुताबिक कपड़े क्यों नहीं पहनते, हालात के मुताबिक कपड़े ड्रेसअप क्यों नहीं होते ये लोग? आप सही कह रहे हैं। बात हमें ये लोग बेवकूफ बना के, हम तो रेडीमेड बेवकूफ है यार, आधे हम मर जाएंगे, आधे बीमार हो जाएंगे। अर्शद साहब, प्रॉब्लम एक और है, मैं आपको बताता हूँ जरा। थैंक यू। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि आप सोचें कि इस मुल्क में सबसे बुरा आपको लीडर कौन सा लगता है, कोई भी, ABCDE। और आज अगर आपको पता चले कि यार वो आपके घर चाय पीने आ रहा है, तो आप देखें उसको किस तरह रिसीव करते हैं। और आपका मतलब यह है कि मैं अपने आप की भी बात कर रहा हूँ और मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको हम ओपनली चोर कहते हैं। जब हम उनको खुद
सोसाइटी में इज्जत देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो चोर नहीं रहते, फिर वो समझते हैं हम जायज़ कर रहे हैं। या तो आज पूरी कौम ये फैसला कर ले कि जिसने चोरी की है, जिसको हम समझते हैं कि वो चोर है, वो काला चोर हो, चिट्टा चोर हो, जो मर्जी हो, हम अपने बच्चों की शादी पे नहीं बुलाएंगे। अगर वो कहीं मिल गया तो हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे या हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे। हमें किसी की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो सोशल बॉयकॉट है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। अगर यही सीख लें तो। जी कॉलर है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अबू बकर साहब, क्या हाल है? ठीक है। तलागंग से आप बोल रहे हैं, कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मोहम्मद अबू बकर बोल रहा हूँ तलागंग से। जी अबू बकर, आपके प्रोग्राम में गौहर भट्ट साहब बैठे हुए हैं। जी गौर भी हैं और भट्ट भी हैं। जी जी, वो उनका व्लॉग भी अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, सियासतां विद गौर भट्ट। ये अभी जो आपके प्रोग्राम जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं जी। अभी एक आपको पहले कॉल आई हुई थी उस बारे में, ये वो आपको बिजली का बिल के बारे में बता रहे थे, भाई इतना यूनिट आया और इतना मैंने ऐसे ऐसे किस्तों में जमा करवाया बिल। और वो आगे से गौहर भट्ट साहब बड़े मोहतरम है, बड़े हैं हमारे, कह रहे थे भाई वो 51 रुपए यूनिट है और 71 रुपए हुकूमत को पड़ रही है। अब ये जो गरीब अवाम है, अब उसको ये समझने में भी बड़ा वक्त लगेगा। और कम अज कम बंदा ये जो एक आपसे एक उम्मीद लगा के अपनी अंदर का दुख आप तक पहुंचा रहा है, सही बात है, आप कम अज कम उसकी हौसला अफजाई तो किसी तरीके से कर दें। सही कह रहे हैं आप, न कि आप सिर्फ फौरन ही उसके जज्बात को एक कसम से ये ठेस पहुंचाने वाली बात है भाई। सही बात है। बस अबू बकर साहब, मैं बस 2 मिनट है, मैं जवाब भी ले लूं। अबू बकर साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ। गौर भट्ट साहब वो कह रहे हैं दिल आज़ारी होती है। नहीं, दिल आज़ारी अपनी जगह पे होती है, मगर हकायक होते हैं। देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ज़िम्मेदार वो साहब हैं या मैं हूँ, मैं भी तो उसी हिसाब से बिल दे रहा हूँ ना। ये साहब जो अबू बकर साहब है, ये भी बिल दे रहे हैं। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, नहीं है। इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी निशानदेही करें, उनको पकड़ें। प्रॉब्लम यह है। गौर भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर्स का भी शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बात बताऊँ कि आम आदमी को जो बात समझ में नहीं आती है और जायज़ समझ में नहीं आती है कि ना कर्जा उसने लिया, ना खर्चा उसने किया, ना कहीं पे उसने कोई प्लान किया, लेकिन कर्जा उसके ऊपर चढ़ रहा है, हुक्मरानों के ऊपर नहीं चढ़ रहा। इसका जवाब कौन देगा? शायद कल तक मिल जाए। मैं अल्लाह हाफ़िज़।